दोस्तों सभी को नमस्कार। नाम जितेंद्र कुमार मीना फ्रॉम ऋषिकेश उत्तराखंड। और मेरा फर्नीचर का बिजनेस है जिसके साथ मैं पार्ट टाइम में इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ। और मेरा भगवान के प्रति बहुत बड़ा विश्वास है। जब भी मैं किसी गोल के लिए काम करता हूँ तो मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सिर्फ दुबत्ती करते हुए बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे करना है, आपने करवाना है। कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग मिलेंगे, मुझे नहीं पता, आप दोगे। और वो हो जाता है। दूसरा मैं थैंक्स अदा करूंगा हमारे मेंटर, टीम मेंटर, जिनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। मिस्टर राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा, अपलाइन डायमंड, जिनकी लीडरशिप में उनकी, मैं क्या बताऊं कि मतलब उनकी एक एक बात मेरे दिल और दिमाग पे लगती है। जब भी कुछ बोलते हैं तो जैसे वो बोलते हैं कि भाई अगर किसी बंदे की खुद की वो नहीं है तो उसको 3% भी कोई नहीं ले जा सकता। तो वो चीजें मतलब इतना जबरदस्त उनका, तो मैं बताऊं जब उनसे बात होती है तो ऐसी एनर्जी आ जाती है। सुबह की शुरुआत की पहली बात उनसे होती है और बस समझ लो फिर तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे स्पॉन्सर मिस्टर दीपक कुमार मीना, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट रखा इस बिजनेस में। रोज अप डाउन आते हैं, किसी दिन आदमी एक्साइटेड होता है, किसी दिन डाउन भी होता है, लेकिन उन्होंने मेरे को हमेशा एज ए बड़े ब्रदर दूसरे तरह से एक्साइटेड रखा और वैसे भी एक्साइटेड रखा, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, मेरे को हर तरह से एक्साइटेड करते रहते हैं, रोज होता है वो तो यार। और तीसरा मैं थैंक्स अदा करूंगा मेरी फैमिली और मेरी टाइगर टीम, जिन लोगों के आगे बहाने नाम की चीज ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में बिजनेस बिल्ड हुआ है जिस समय लोग कहते हैं जी ठंड हो रही है, वो हो रही है, अभी डॉक्टर साहब के यहाँ पर हीटर जला के बैठे होंगे वो, तो भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि मेरा इस बिजनेस को लेके एक बहुत बड़ा सपना था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं सोचता था कि मेरी टीम में बीबीआई कब जाएगा, और मैं डॉक्टर साहब को एज ए बीबीआई देखता था, और वो आज मेरा सपना पूरा हुआ है। मेरे को अपने 18% की उतनी खुशी नहीं है जितना उनके बीबीआई जाने की खुशी है। और ये सब भगवान की इच्छा से, अपलाइन टीम मेंटर की सपोर्ट से और टीम की एक क्या बताऊं कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हुआ है। क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन इतना जबरदस्त है कि आप सोच नहीं सकते, हमारी दिन में 10-10 बार भी बात हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों। जितेंद्र कुमार मीना फ्रॉम ऋषिकेश। जितेंद्र जी, आप बताएंगे आपको ये किस तरह से मिले डॉक्टर साहब? या थोड़ा सा बताएं ना, थोड़ा एक्सप्लेन करें थोड़ा। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ शुरुआत से। मैं अभी सिर्फ 3 लेगों के बारे में बात करूंगा, और लेग भी हैं। तो सबसे पहले ये मेरी तीसरी लेग में मूव करते हुए आगे आगे, सबसे पहली लेग जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो, मैं पहले एक न्यूज़पेपर में एज ए प्रेस रिपोर्टर जॉब करता था। रात के टाइम पर बारिश में हम एक पेट्रोल पंप पे रुके और एक लड़के ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, जिनका नाम था सचिंद्र धर नैथानी। और मेरे को उनकी पर्सनैलिटी इतनी गजब की लगी, मैंने बोला यार जब भी मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, मेरे भैया और बिल्ड कर रहे थे, तो मैं इस आदमी को जरूर स्पॉन्सर करूंगा। और उनको मैंने स्पॉन्सर किया। उनके थ्रू मिले हमको बख्शीश सिंह संधू जी, जिनके साथ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी हुई है। और सेकंड लेग मैंने सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट करी। आसाम से शुरू हुई, वो भी 6% ब्रेक हो चुकी है। और वो भी मैंने फेसबुक के थ्रू करी। डॉक्टर अमरनाथ राय मेरे को मिले फेसबुक के थ्रू। मैंने एक लेडी को अप्रोच किया बिजनेस, उन्होंने बोला मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, खेतों में काम करती हूँ, मजदूरी का काम करती हूँ, मैं कैसे करूंगी। तो मैंने उनको एक जूम मीटिंग में एंट्री कराई, और एंट्री करा के उनको मीटिंग दिखाई। फिर क्या बोलते हैं, उनको थोड़ा लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ। बाकी मैंने उनको कहा चिंता मत करो, मैं सपोर्ट करूंगा, हम सब चीजें कर लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब चक्कर ये था कि बिजनेस मैंने स्पॉन्सरिंग तो कर दी, उसके बाद जिस समय ऑर्डर लगाने वाली सिचुएशन आई तो पता चला कि वहां का तो पिन कोड एक्टिवेट ही नहीं है एमबे की लिस्ट में। तो मैंने बोला, मैंने सर से बात करी, सर पिन कोड तो एक्टिवेट है नहीं। तो सर ने बोला देखो कुछ ऑप्शन। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, करना तो है ही हमको। तो हमने पोस्ट ऑफिस में जाके पता किया, उन्होंने बोला जी भाई पर केजी के हिसाब से करीबन सामान्य डिलीवरी में 40 रुपया खर्चा आ जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला जी मेरे को आपको प्रोडक्ट भेजने में कहाँ भेजूं। उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे तो प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं सकते, मैं इतनी हाइट पे रहता हूँ, वहां पर कोई डिलीवरी वाला आ नहीं सकता। मैं नीचे मार्केट में बाजार का नंबर देती हूँ, और उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर अमरनाथ राय, आप उनसे बात करना और मेरा सामान उनके एड्रेस पे भिजवा देना। तो मैंने बोला कि आप जब सामान भिजवा रहे तो उनसे बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। उन्होंने बोला नहीं नहीं वो डॉक्टर है, वो बहुत बिजी रहते हैं, वो नहीं करेंगे। तो मैंने चलो कोई बात नहीं। तो जब मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, मेरे को अच्छा लगा इनका स्वभाव, मैंने बोला चलो इनसे बिजनेस के बारे में बात करी जाए। तो मैंने ऐसी एक यूट्यूब की इनको टीम मीटिंग दिखाई थी, जो लकीली उसी एक आध दिन में हुई थी। और उसके बाद मैंने उनके साथ एक जूम मीटिंग करी, जिसमें मैंने उनके साथ जूम मीटिंग करके एक हेल्थ प्लान किया, और फिर मैंने एक बिजनेस प्लान किया। उसके बाद हमारी ट्विनिंग बैठी, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है
लगातार कंटिन्यू हम लोग काम करते जा रहे हैं और डॉक्टर साहब के जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ जो इम्पॉसिबल चीज थी ऐसी परिस्थितियों में हम, ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों को तो लगता है कि पहले ऑर्डर लेना ही बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए उससे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ऑर्डर के बाद माल पहुंचना टाइम पे, वो चैलेंज होता है। उसके लिए राम राकेश जी को पता है और डॉक्टर साहब को पता है हम कितने पापड़ बेलते हैं ऊपर से नीचे तक, तब हमारा माल पहुंचता है, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है वो जगह और वहां इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हो गया। तो मेरे को समझ में आ रहा है अगर ड्रीम में जाने ना तो कहीं पे भी कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है और हर जिंदा आदमी कर सकता है। जो 4 लोगों की ना सुन के पलंग के नीचे घुसने वाला वो तो शायद ना कर पाए, एज ए कस्टमर ही रहेगा, लेकिन जिसके ड्रीम बड़े है ना, भगवान उसके लिए रास्ते खुद बनाएगा और बनते हैं, ये मैंने देख लिया। थैंक यू सर। और कुछ भी बोलना है क्या सर? वैसे तो पर्सनल होगा, माफी चाहूंगा, लेकिन आप बहुत लोगों को होप देंगे, थोड़ा सा पर्सनली अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप लगेगा कि अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। सर? मैं पर्सनली ये बताता हूँ, मेरी एजुकेशन जो है मैंने बीकॉम किया था, बीच में बीकॉम मेरा ड्रॉप हो गया था और मेरा कैरियर शुरू हुआ था एक 1500 रुपए की जॉब से, जहां पर मैंने एज ए प्रेस रिपोर्टर एंट्री नहीं करी थी, उन्होंने मेरे को खाली ऑफिस में रखा था, लेकिन मैंने काम इतनी स्पीड से सीखना शुरू किया कि उन्होंने मेरे को पूरे उत्तराखंड का प्रेस रिपोर्टर, हेड प्रेस रिपोर्टर बना दिया था कि सारा का सारा न्यूज का वो सेगमेंट और एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट आप ही देखोगे। और एक मेरे साथ एक बहुत बड़ा लोगों के लिए देखने के लिए चैलेंज है, लेकिन मेरे लिए चैलेंज ही नहीं है वो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो है। मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मेरे साथ एक हेल्थ इशू है, मेरे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है। बचपन में वो पोलियो की ड्रॉप मेरे को मिल नहीं पाई थी, शायद मेरे को उस समय टाइफाइड हो रखा था, बुखार हो रखा था, तो मेरा पैर खराब हो गया था, मैं चल भी नहीं पाता था। तो मेरी नानी ने कोई जड़ी बूटी बताई और मेरी मम्मी और ने मेरे को वो खिला के और प्रैक्टिस कराना शुरू करी, तो मैं थोड़ा बहुत चलने लगा। और मैं जब इस बिजनेस को बिल्ड करता हूं तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि कोई आदमी मेरे को देख के क्या सोच रहा होगा, मैं हमेशा यही देखता हूं कि ये बंदा मेरे बिजनेस में फिट होगा कि नहीं होगा। और कोई चैलेंज नहीं आता मेरे को, इसकी वजह से तो आज तक कोई चैलेंज नहीं आया। हाँ, लेकिन एनर्जी मजा तो तब आता है जब अच्छे अच्छे घर मकान वाले, प्रॉपर्टी वाले, अच्छी जॉब वाला बंदा मेरे को कहता है जी आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। और मजे की बात तो तब लगती है, अभी तक तो खैर कोई ऐसा मर्द टकरा नहीं है कि जो मेरे मुंह पे ना कर पाए। ज्यादातर तो फोन ही नहीं उठाते, तो मुझे पता चल जाता है इसकी हिम्मत ही नहीं है कि मेरे से बात कर पाए। तो बिजनेस बहुत बड़ा है, मुझे पता है कि राम राकेश जी की डायरेक्शन में, टीम सपोर्ट में, दीपक जी के साथ मिलके, और हमारी जो टाइगर टीम है, डॉक्टर अमरनाथ राय हो गए और बहुत सारे लोग हैं, कई सारे और लोग हैं जिनके नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत बड़ी टीम है। तो हम सारे लेवल अचीव करेंगे और भगवान की कृपा से ये सारे लेवल अचीव होंगे। और अभी हमारे ग्रुप में मुझे पता है कि और भी ब्रॉन्च आने वाले हैं, 18% भी आने वाले हैं, 9% BFI और भी बहुत लेवल आने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। प्लीज help me welcome on the screen brand new silver Mr. Swarnim and Karishma Srivastava. Thank you so much sir, Naresh sir and Saroj ma'am, thank you so much, आप लोगों ने इतना warm welcome दिया। Good evening everyone, myself Swarnim Srivastava और आप हैं मेरी wife। Good evening everyone, myself Karishma Srivastava and मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, पार्ट टाइम में हम ये फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से किया हुआ है। 7 ईयर्स से ज्यादा का मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और मेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं। उतना ही टाइम मुझे MBA को ज्वाइन किए हुए हुए हैं, क्योंकि मैं MBA के लिए काफी नई हूँ। जैसे ही हमारी शादी हुई थी तो शादी के तुरंत बाद हमने मीटिंग ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था मैंने मीटिंग देखना और आना। तो शुरू में मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया था। ये पता था कि हाँ मम्मी पापा का MBA में काम है, मतलब वो काम करते हैं, और इतना कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना ही सुना था। बट एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब तो मीटिंग में आने के बाद ही पता चला। शुरू में भी बहुत एक्साइटेड होके, वेल ड्रेस्ड होके, इंटरेस्ट से सुनती थी और आज भी वही है। आज हमारी 7 महीने की बच्ची भी है, उसके साथ साथ हमने ये किया है।
एंड थैंक्स करना चाहूंगी गॉड को कि गॉड के बिना तो हर काम अधूरा ही है। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी हमारे पेरेंट्स को, जो कि हमारे मेंटोर भी है। मम्मी पापा ने हमें गाइड किया है और हमें बहुत, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा ही करते हैं उनके लिए और उनको संभालते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी गलत चीज इनके साथ नहीं हो। वैसी उसी तरह से एमवे में हर मेंटोर ऐसे ही है, वो चाहते हैं कि उनके जो डाउनलाइन है, उनके जो टीम मेंबर्स हैं, वो उनके बच्चों की तरह ही है और वो यही चाहेंगे कि कोई भी गलत वो नहीं हो, कोई भी सबको अच्छे मकाम हासिल हो और सब अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। स्पेशली मुझे यहाँ पे अच्छा लगा न्यूट्रीलाइट, क्योंकि न्यूट्रीलाइट नंबर 1 सप्लीमेंट रेंज है और बोल के नहीं बता सकती क्योंकि हमने खाया भी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं न्यूट्रीलाइट में जो मैंने नहीं खाई है। इवन मैंने ट्राई करने के लिए ग्लूकोजामिन भी खाया है, तो ऑल्दो मेरी एज नहीं है फिर भी मैंने खाया है और बहुत ही एनर्जेटिक तो लगता ही है और कंप्लीट लगता है। और बस यही बोलना चाहूंगी कि लोगों को जितना हो सके अवेयर कराएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है और आप लोग ब्लेस्ड है, जितने भी लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं ब्लेस्ड है कि आपको इतने अच्छे एसोसिएशन और नॉलेज ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। तो उस नॉलेज को अपने घर तक ही, अपने पास तक सीमित मत रखिए, लोगों को बताइए, क्योंकि आप लोगों को बताएंगे तो वो आपको, एक तो उनके साथ अच्छा होगा, वो खुश रहेंगे, वो आपको दुआएं भी देंगे, तो डबल बेनिफिट है। और दूसरा, अगर आपने ठान लिया तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हमें ज्यादा समय नहीं, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, स्वर्णिम तो ऑलरेडी कर रहे थे। तो जैसे लास्ट ईयर हम लोग ग्वालियर में थे, ग्वालियर में हम पहली बार ब्रॉन्ज गए थे। तो शादी के टाइम पे स्वर्णिम 15% पे थे और ब्रॉन्ज जब गए थे तो एक अलग तरह का एक्साइटमेंट भी था और पहली बार मैंने रिकॉग्निशन देखा, जो कि हमें प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है इस तरह का रिकॉग्निशन, क्योंकि मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब की है, कॉर्पोरेट्स में जॉब की है, तो रिकॉग्निशन तो होता था कोविड से पहले 1-on-1, बट इस तरह का इंडिया लेवल पे तो हमने पहली बार ही देखा, बहुत ही खुश है। और जब ब्रॉन्ज गए थे तब ये पता था कि सिल्वर बड़ा लेवल होता है, तो मैं स्वर्णिम से कहती थी कि हम सिल्वर कब जाएंगे, हम सिल्वर कब जाएंगे, मतलब ये कब होगा, एक ड्रीम कम ट्रू जिसे कहते हैं, कि बहुत ऐसा लगता था कि सिल्वर जाएंगे तो हम काफी अच्छे लेवल पे अपने आप को देखेंगे। तो आज हम वही चीज महसूस करते हैं। और एक चीज पूरे इस दौरान में जो हमारा सफर सिल्वर का रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लिक की है स्वर्णिम को, जो कि कॉर्डेलिया का ट्रिप है, क्योंकि स्वर्णिम को घूमना बहुत पसंद है और मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब मैं बहुत वैसे नहीं है मेरा, बट स्वर्णिम को की लाइकिंग बहुत ज्यादा है, ट्रैवल की है और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की है, तो स्वर्णिम का साथ तो देने का वो बनता ही है। और एज अ वाइफ आप लोगों को अपने हस्बैंड्स को, अपने पार्टनर को मोटिवेट करके चलना चाहिए, उनका साथ देना है और कुछ नहीं करना है, बस उनको उनके जो गोल्स है, डायरेक्शन उनकी जो प्रोवाइडेड है, उसको बस आप उनको पॉजिटिव नोट पे उनको मोटिवेट करते चले तो रास्ता ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। सबका गोल, ड्रीम, जैसे अभी मम्मी ने ड्रीम की भी बात की, गोल की बात की, ईश्वर सर ने ऑलरेडी सब कुछ क्रिस्प वे में और क्लियरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लियर होके सब बता दिया, कोई डाउट ही नहीं है। तो आप लोग को बस डिसाइड करना है, डिसाइड करके प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। प्लानिंग प्लॉटिंग ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने सोच लिया कि ये होना है पर मैंने उसके लिए कुछ एक्शन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है सोचने का। उसके लिए उसके ऊपर एक्शन करना बहुत जरूरी है प्लानिंग पे, और एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक आप अपने गोल को, रिजल्ट को, आउटकम को नहीं देख पाएंगे, ना अचीव कर पाएंगे, वो सिर्फ इमेजिनेशन पे रहेगा। इसलिए हर जगह हर चीज में कहा जाता है कर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर्म तो करते हुए चलना है
और इस बार का जो हमारा सिल्वर का लेवल था उसमें मैंने देखा कि मैं अपना पर्सनल वो बता रही हूँ कि ये लोग तीनों मम्मी पापा और स्वर्णिम रात रात को प्लानिंग करते रहते थे, और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं की, उस पे एक्शन भी किया इन लोगों ने। और जो कि मेरा सपोर्ट थोड़ा बहुत था, क्योंकि ये लोग ज्यादातर रोल प्ले किया है इस जर्नी में। और जैसे कि मैंने बोला, छोटी बच्ची भी है 7 महीने की राम्या, और उसका नाम राम्या है, और उसके साथ तो पूरा दिन निकल जाता है विद ऑफिस। तो मीटिंग्स अटेंड तो मैं हमेशा करती हूँ, और लोगों के साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी की लाइफ बदल रही हूँ, जैसे हमारी बदली जा रही है। और बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले, और जो भी हमारे अपलाइंस हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, वो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। तो जिस तरह से वो गाइड करते जा रहे हैं उसको फॉलो करते जाए, आपके ड्रीम्स को अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओवर टू स्वर्णिम। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ स्वर्णिम श्रीवास्तव, और बाय प्रोफेशन में सेल्स मैनेजर हूँ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अभी जयपुर में। और अपने बारे में बताऊं तो मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग से। एक समय था जब मैं स्टेट लेवल क्रिकेटर भी था राजस्थान टीम से, और बहुत ही शानदार जर्नी रही है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि ये बिजनेस हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा गॉड का, जिन्होंने शानदार 2 जीनियस ब्रेन इस धरती पे भेजे, रिच डेवोस एंड जेवन एंडल। तो इन लोगों, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद एम्बे नहीं होता, और एम्बे नहीं होता तो आज हम लोग आपसे इस तरीके से अभी कनेक्टेड नहीं होते। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद मैं बात करूं तो जितने भी हमारे अपलाइन मेंटोर्स हैं, उन लोगों की गाइडेंस से ही ये सब चीजें सक्सेसफुल हो पाई हैं। क्योंकि हम लोग की जो भी लर्निंग है बचपन से लेके आज तक, और ये थ्रू आउट दी एमबे जर्नी में, तो उसमें हमारे अपलाइन मेंटर्स का नो डाउट बहुत बड़ा हाथ है, इवन सबसे इंपॉर्टेंट हाथ है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा लेट हनुमान प्रसाद मीना जी का, जिनके थ्रू ये बिजनेस आया था हमारे घर में। फिर हमारे पेरेंट्स तो हैं ही, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो थैंक्स मैं करना चाहूंगा इंदौरिया जी सर एंड गीता मैम का। उन लोगों की गाइडेंस से ये बिजनेस हम लोगों ने बहुत स्मूथली किया। उसके बाद राजेंद्र सर एंड हेमलता तलवार मैम, इन लोगों ने लगातार मेंटरशिप देके हम लोग को मोटिवेट रखा। और उनके तो लगातार मैं टच में भी हूँ, डेली बेसिस पे हम लोग का ऑलमोस्ट कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ईश्वर जी सर एंड निर्मला मैम का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, उनसे बहुत अच्छी हमको लर्निंग मिली है। ईश्वर सर से भी मैं कनेक्टेड रहता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ तो भाटी जी सर एंड गीता मैम, इनका बहुत हेल्प रहता है। क्योंकि भाटी सर को मैं कई बार परेशान करता रहता हूँ न्यूट्रीलाइट की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मतलब कुल मिला के जितने भी हमारे अपलाइन मेंटोर्स हैं, मैं और ऊपर चलता हूँ तो विनोद सर एंड संगीता मैम, मतलब हमारे घर में अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो भगवान के बाद उन्हीं को पूजा जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो इन लोगों की बहुत बड़े एक वो रहा है, उन्होंने एकदम बच्चों की तरह हम लोगों को ट्रीट किया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर तरह की उसमें हम लोगों को ट्रीट किया है। राम राकेश जी सर एंड प्रियंका मैम ने बहुत शानदार गाइडेंस दिया इनको। हम लोग अक्सर इनकी, बचपन में हमको आज भी याद है कि हम इनकी सीडीज सुनते थे, तो एक ड्रीम लगता था कि डायमंड जाना है। सचिन सर एंड अलका मैम, मतलब इतनी शानदार इनकी टीचिंग होती है कि मतलब एक बार देखता हूँ तो दिमाग मेरा कैलकुलेशन करने लग जाता है उसी समय कि मैं बिजनेस में क्या किस तरीके से करूं। प्लस उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा आशीष श्रीवास्तव जी सर का और जयदेव सर का। इन लोगों के रेगुलर गाइडेंस से, रेगुलर इंटेलेक्चुअल सपोर्ट से हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी टाइगर टीम, बहुत ही डायनामिक टीम है हम लोगों की, और हम लोग साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये तो तय है कि एमबे में कोई ऐसा लेवल नहीं होगा जो हम और हमारी टीम अचीव नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ही शानदार टीम है, बहुत ही एंथुसियास्टिक लोग हैं और बहुत ड्रीमर्स हैं। वो वाकई में इस बिजनेस को बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाएंगे। अगर हम लोग की ये जर्नी की अगर मैं बात करूं थ्रू आउट दी, तो मतलब ये सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग तो ऑब्वियसली सिल्वर की आदमी जब बिजनेस में ज्वाइन कर लेता है तभी उनकी प्लानिंग हो जाती है, बट ये 3 मंथ्स की हार्डकोर प्लानिंग थी। और आप लोगों को मैं मजे की बात बताऊं तो हम लोग कई बार लोगों को सुनते हैं तो हम लोग सरप्राइज होते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं था, कि हम लोगों के पास टाइम का चैलेंज है या पर्टिकुलर कोई भी चैलेंज है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग सिल्वर हुआ अभी मार्च में ऑब्वियसली ठीक है, और मैं फिनटेक इंडस्ट्री से हूं, और मार्च किसी भी बैंकिंग या फिनटेक इंडस्ट्री में, यूट्यूब पे भी काफी लोग कनेक्टेड हैं, जूम पे भी हैं, तो लोग समझते होंगे मार्च सबसे हेक्टिक होता है। मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में मैंने चारों संडे काम किया है। ठीक है, रात को मैं 10:30 से पहले, मुझे याद नहीं है, शायद ही मैं कभी घर आया।
हाँ कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, मतलब मैं मीटिंग्स भी है ना रात को घर पे आके खाना खाते खाते मैं यूट्यूब पे देखता था। तो मतलब इतने हेक्टिक स्केड्यूल के बाद मतलब मेरे को लगता है कि अगर अगर आपने सोच रखा है, आपने ठान रखा है कि आपको वो करना है, क्योंकि जो मेरे बैकग्राउंड में आपको ये जो शिफ्ट दिख रही है ना, ये हम लोगों को एनी हाउ अचीव करना है। तो हम लोग का एक ड्रीम क्लियर था, जैसे मम्मी ने भी बताया, हम लोग का एक्शन एकदम क्लियर था। एमबीए हमको क्यों करना है, जैसे ईश्वर जी सर ने बताया, उसी के थ्रू हम लोग उसी पैटर्न पे हम लोग चले। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताऊं, ये बिजनेस को लेकर तो हम लोग शुरू से पॉजिटिव थे, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने ज्वाइनिंग भी इसकी जब मैं 18 ईयर्स का हो गया था तभी मैंने फॉर्म भर दिया था, मतलब एक फॉर्मेलिटी कर दी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे, ड्रीमर थे, लेकिन एक्शन नहीं था, एक्शन की एक कमी थी। एक्शन सीरियसली अगर मैं बताऊं तो लास्ट ईयर से ही हुआ है। तो लास्ट ईयर से हुआ तो ये रियलाइज हो गया, जो हमको पहले लगता था कि सिल्वर, मतलब मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 10 लाख का टर्नओवर मुझे दिखता था, या 10,000 का बिजनेस ये अपना पीवी दिखता था कि पर्सनल वॉल्यूम अपना या बिजनेस वॉल्यूम आपका 10,000 का होगा तब जाके आप सिल्वर होंगे। बट इसको अचीव किया तो ये मेरे को रियलाइज हुआ अभी कि अभी तक मैंने अपना टोटल टाइम वेस्ट किया है, टोटली वेस्टेज। जब मीटिंग होती थी तो मैं कोई ना कोई बहाना मार लेता था, ठीक है, कोई भी सेमिनार होता था मैं कोई ना कोई बहाना मार लेता था, लेकिन जब मेरे को सिल्वर जाना था मेरे को बहाना मारने का टाइम ही नहीं मिला। और बहाना मारने का टाइम नहीं मिला तो हम लोगों ने देखा कि ये चीज तो बहुत आसान है, इतना बड़ा टास्क नहीं है ये। मतलब जितना लोग बनाते हैं कि मतलब सर हमारे पास ये टाइम नहीं है, लोग बच्चों का वो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। आप अपने बच्चों को रीजन बनाओ ना। हमने हमारी बिटिया को रीजन बनाया 7 मंथ्स की हमारी बेटी है, अभी बैकग्राउंड में आपको बीच बीच में उसकी वो अपना हिंट देती रहती है कि भैया मैं भी घर में हूँ, चिल्ला के ठीक है। तो 7 मंथ्स की बच्ची के साथ बिजनेस करना वाकई में बहुत टफ टास्क है, लेकिन हम लोगों ने उसको बहाना नहीं बनाया, हम लोगों ने उसको रीजन बनाया। हम लोगों को राम्या के लिए बिजनेस करना है। हम लोगों ने बचपन में, होता है हर किसी के साथ होता है, बचपन हर किसी का एकदम वो नहीं होता, तो मैंने बहुत सारी चीजें मिस की, तो मैं नहीं चाहता मेरी बेटी कभी वो चीज मिस करे। जो चीज वो बोले उसको उसके लिए वो चीज प्रेजेंट करनी है। और ये आज की डेट में मैं आपको बताऊं, एमबे के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है फ्रेंड्स जिससे ये पॉसिबल है। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी वाला कोई भी ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में काम किया है, अभी भी इंडिया की लीडिंग फिनटेक कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो इतना अच्छा प्रोडक्ट जिनके पास है, जो इतने सारे फीचर्स के साथ और रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं, जिसमें इतना अच्छा एसोसिएशन है, मतलब लैग पुलिंग नहीं है, ये आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आज हम लोग को कोई भी हम लोग के मेंटर्स की हेल्प चाहिए होती है, हम लोग कभी भी रात को फोन लगा देते हैं, बहुत ऑड टाइम पे, कई बार ऑड लगता है क्योंकि मैं फ्री ऑड टाइम पे होता हूँ 10:30-11 बजे, तब भी हमारे मेंटर हमको उसी पॉजिटिविटी के साथ गाइडेंस देते हैं, हमारे लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं। आप सोचो इतना अच्छा टीम कहाँ मिलेगा। हमारी जो टीम है, टाइगर टीम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमेशा सर बिल्कुल रेडी है, ये अपने को बिल्कुल करना है, इस मीटिंग में रहना है, बिल्कुल रहना है सर। जिन्होंने टाई कभी नहीं लगाया उन्होंने बोला सर आप बोल रहे हो तो टाई भी लगाएंगे। तो ये एक डेडिकेशन है, ये एक डेडिकेशन है, ये एक मोटिवेशन है। और ये क्यों है, यही इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो इस बिजनेस की अगर खूबियां अगर मैं बात करूं और हमारे जर्नी की बात करूं, तो वापस से एक चीज आपको बताता हूं कि अगर आपने लाइफ में डिसीजन ले लिया कि आपको इस सर्टेन लेवल पे जाना है, किसी भी कीमत पे जाना है, तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप आपको ब्रांड न्यू बीबीआईज मिलते जाएंगे, अपने आप आपको 12% बीएफआईज मिलते जाएंगे, 9% बीएफआईज मिलते जाएंगे, 6%ers मिलेंगे, 3%ers मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे जो कि नए एंथुजियाज्म के साथ आपके बिजनेस को क्रिएट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा और उस टारगेट के ऊपर एक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मैंने इतने साल बर्बाद किए ना, आपका भी साल बर्बाद हो जाएगा। तो उसको अपने को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एमबे की 25th एनिवर्सरी है और नो डाउट एमबे आपके लिए बहुत सारे पैकेजेस लेके आ रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज और बताऊंगा, हम लोग की नो डाउट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को इतना अच्छा लगा कि हम लोग सिल्वर गए तो हमको 2 ग्राम गोल्ड का भी एक हम लोग का कंफर्मेशन हो गया। तो मतलब ये हमारे लिए एडिशनल इंसेंटिव था। सेल्स में हम लोग को कंपनी बताती जरूर है कि आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, और मुझे याद नहीं है कभी वो इंसेंटिव आया है या नहीं आया, कभी आया भी होगा तो थोड़ा बहुत आ गया, उसमें कोई ना कोई क्राइटेरियाज लगा दिया। बट यहाँ पे इतना इस बिजनेस की ब्यूटी है कि यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है। आपने 10,000 पीवी मेंटेन किया, आपका 2 ग्राम गोल्ड फिक्स हो गया। आपने प्लेटिनम शिप गए, आपके बैकग्राउंड में जो शिप है उसकी ट्रिप पे आप जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। और कोई चीज श्योर हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज तय है। तो इतनी खूबसूरत बिजनेस है। और आप लास्ट में एक मैसेज एक और देना चाहूंगा कि आप इसी से एक अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी पेरेंट्स होते हैं, कोई भी माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को वर्ल्ड की बेस्ट चीज देना चाहते हैं।
अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो आप वर्ल्ड उस सिटी के सबसे बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप एक अच्छे खासे वेल बिलोंगिंग फैमिली से हैं तो आप उनको बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट दोगे, बेस्ट से बेस्ट संस्कार दोगे, आप उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी दोगे। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे को मेरे पेरेंट्स से या हमको हमारे पेरेंट्स से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस मिला। वो इसीलिए मिला क्योंकि हमारे पेरेंट्स वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बिजनेस है। मैं अगर बात करूं तो मेरे को मेरी मदर से ईमानदारी और डेडिकेशन मिला और मेरे फादर से मुझे ईमानदारी के साथ हार्ड वर्क मिला। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है हार्ड वर्क, डेडिकेशन और ऑनेस्टी का। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सो